तीसरे सवाल, यहाँ आपको क्या दिया गया है, क्या ऐसा आम का बाग संभव है जहाँ पर उसकी लंबाई चौड़ाई के से दोगुनी हो, चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। यदि ऐसा संभव है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसके लिए क्या कर लिया, माना आम के बाग की चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर। मान लो ये बाग है आपका, ये चौड़ाई मैंने कितनी मान ली, x मीटर। और आम के बाग की लंबाई ये कितनी देर की है, चौड़ाई से दोगुनी, तो 2 इससे दोगुनी तो 2x मीटर होगी। तो ये अगर इसकी चौड़ाई थी तो ये क्या है, इसकी लंबाई, ये 2x। आपको पता है यदि आयताकार कोई बाग है, उसकी चौड़ाई ये थी, लंबाई ये है, तो अक्षेत्रफल क्या होगा, अक्षेत्रफल होता है आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रश्नानुसार चेक करते हैं, पहले इसकी समीकरण बनाओ फिर देखेंगे। अक्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और अक्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर दे रखा है, 800 वर्ग मीटर। ये समीकरण कहां से बनी, मैं वैसे समझाने के लिए लिख देता हूं यहां पे आपको, अक्षेत्रफल से। आयत का क्षेत्रफल आपके हिसाब से कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसने कितना दिया था 800, तो दोनों को मैंने क्या रख दिया बराबर। लंबाई कितनी है 2x गुणा चौड़ाई कितनी है x बराबर 800। 2x की शक्ति 2 बराबर 800, तो x देखो कितना आ जाएगा, पहले तो x की शक्ति 2, 800, ये गुणा में 2 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, भाग में जाएगा। अब 2 से भाग दो, 2 एकम 2 और ये 4 के बाद फिर 2 0, 400। तो x की शक्ति 2 आपका आ गया 400। ये तो x की शक्ति 2 आया है, आपको तो x निकालना था। अगर इधर वर्ग है, आपको खत्म करना तो दोनों तरफ क्या कर दो, वर्गमूल x। जब वर्गमूल करोगे तो ध्यान रखा करें कि प्लस और माइनस दोनों निशान आते हैं जब भी वर्ग से वर्गमूल करते हो। तो x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 400 का वर्गमूल 20। आपकी जैसे यहां पर ये द्विघात समीकरण बनी थी और आपको a b c d निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीधा ही निकल गया, क्योंकि x की जो x वाला पद था वो यहां नहीं था। तो अब x के 2 मान आ गए। अब इन दोनों मानों में से अगर मैं समीकरण के कहूं तो दोनों उत्तर हैं, लेकिन आपकी समस्या का हल इनमें से देखो, जो x का मान माइनस का है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि चौड़ाई कभी भी लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती। तो x का मान आपको कौन सा लेना पड़ेगा, 20। तो आप क्या लिखोगे, बाग की लंबाई 2x 2 गुणा 20 40 मीटर, और चौड़ाई x थी ना, x मतलब 20 मीटर। तो बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों आपने पता कर दी, और ये बाग संभव है तभी तो आपने पता कर दी। चौथे सवाल में आपको क्या दिया गया, क्या ये स्थिति संभव है, तो आपको जांच करके बताना है। 2 मित्रों की आयु का योग आपको 20 वर्ष दिया गया है, और यदि 4 वर्ष पहले की बात करें, इन्हीं दोनों मित्रों की 4 वर्ष पहले की आयु की का गुणनफल 48 है, तो ज्ञात कीजिए ये स्थिति संभव है या नहीं। यदि ये संभव है तो आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु। तो हमने क्या किया, माना एक व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आपने एक की क्या मान ली, x वर्ष। तो दूसरे मित्र की या दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु थी 20 वर्ष,
यदि एक की x है तो बाकी जो बच गई तो 20 में से पहले वाले की घटा दो तो ये किसकी बच गई, दूसरे की। अगर पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे की उसमें से घटा दो तो 20 माइनस x। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या दिया गया था, 4 वर्ष पहले। मैं यहां लिख देता हूं किस किस समीकरण बना रहा हूं मैं। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल किसके बराबर दिया गया है, 48। तो इसकी देखो 4 वर्ष पहले आयु कितनी थी, जितनी भी अब है आप खुद से देख लें, आपकी आज से 4 वर्ष पहले आयु कितनी थी, जितनी आज आपकी है इसमें से 4 घटा दो तो आज उसकी कितनी है x, उसमें से भी 4 घटा दो, x माइनस 4। गुणनफल है तो गुणा करनी है। अब इसकी भी तो 4 साल पहले कम थी, जो आज की है इसकी 20 माइनस x। 4 वर्ष पहले क्या था, इसमें से 4 कम कर दो तो माइनस का 4, और दोनों की गुणा किसके बराबर है, 48। तो अब देखो क्या बच गया, x माइनस 4, ये 20 है, इस ब्रैकेट में ये 4 है, 20 में से 4 गया 16 माइनस x बराबर 48। ब्रैकेट खोलो, इसकी पहले इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ, तो इस x की और 16 की गुणा 16x, x की और माइनस x की गुणा माइनस x की शक्ति 2, फिर माइनस 4 की और 16 की गुणा माइनस के 64। अब माइनस 4 की और माइनस x की गुणा प्लस का 4x बराबर 48। तो अब देखो ये द्विघात समीकरण कैसे बन गई, माइनस x की शक्ति 2, ये 16x है, ये प्लस का 4x है, 16 और 4 20x, बिना x की एक तो माइनस का 64 है, इस 48 को 20 तरफ ले आओ बराबर 0। माइनस का x की शक्ति 2 जमा 20x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे 8 और 4, तो ऐसे करके ये आप जोड़ देना, माइनस x की शक्ति 2 जमा 20x माइनस 112 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं कि मूल कैसे होंगे। a b c आपको दिए गए हैं, a का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 1, b का मान कितना है प्लस का 20 और c का मान कितना है माइनस का 112। जब भी आपको मूल ज्ञात करने सबसे पहले आप क्या निकालते हो d, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ d का मान कैसे निकालते थे, b की शक्ति 2 माइनस 4ac बराबर, b का मान है आपका 20, 20 की शक्ति 2 माइनस का 4 गुणा a का मान है आपका माइनस का 1 और c का है माइनस का 112। a b c सबके मान आ गए। 20 का वर्ग 20 गुणा 20 400, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस की और माइनस की गुणा तो होगी प्लस, प्लस की फिर एक बार और माइनस के साथ तो माइनस, तो माइनस का निशान आएगा। 4 की और 112 की 448, एक प्लस की है एक माइनस की संख्या है, तो क्या करोगे बड़ी में से छोटी घटा दो, 448 में से 400 को घटाओगे तो 48, और निशान किसका जो आपको बड़ी दिख रही थी, तो ये दिख रही थी माइनस का निशान। तो d का मान कितना आ गया आपका माइनस का 48, माइनस मतलब कैसा आ गया ऋणात्मक। यदि d का मान 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है, तो इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक हल नहीं है, तो वास्तविक हल नहीं है।
वास्तविक हल नहीं है, तो इसका मतलब जो भी आपको ये स्थितियां दे रखी थी ये संभव नहीं है।